श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बिहारे वट ओढ़ड़ी मथे डिन्हो पर डेह, दिसान सुनिया गालड़ी की करिया चुआ के है। की करिया चुआ के है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जो अरवाह अरस ज्यों, ज्यों वो षष्ठी विभक्ति के लिए उसमें लगाया है। जो अरवाह, जो आत्माएं अरस ज्यों परम धाम की हैं। कहने का तात्पर्य परम धाम की जो भी आत्माएं हैं, से सब मुँह अड्डा नारीन, से वे सब का तात्पर्य सभी, वे सभी मुँह अड्डा मेरी ओर नारीन देखती हैं, देखती हैं, देख रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जो परम धाम की आत्माएं हैं, कहने का तात्पर्य इस दुनिया में तो दूसरी भी आत्माएं हैं, तो परमधाम की आत्माएं वो सब मेरी ओर देख रही हैं। कहने का तात्पर्य मुझसे अपेक्षा रख रही हैं। ये आऊं पस्सा आ अडू, आऊं का तात्पर्य मैं, आऊं पस्सा मैं देखती हूँ, तब सारी आत्माएं मेरी ओर देख रही हैं, आशा लगाए बैठी है निगाह लगा करके, तो मैं किसकी ओर निगाह लगाऊं, मैं किससे अपेक्षा रखूं? तो उसके लिए कह रहे हैं आऊं पस्सा मैं देखती हूँ, आ अडूं आपकी ओर, मैं तो आपकी ओर देखती हूँ, क्योंकि जो कुछ करने वाले हैं वो तो आप ही हैं। हे बेटियों जरा हरिन, हे का तात्पर्य वे ही है, उन वे आत्माएं, आत्माएं बेटियों बैठी हैं। जर हरिन, तो बैठी हुई क्या करती है? जर हरिन, जर का तात्पर्य पानी, आंसू, हरिन बहाती है। वो बैठे बैठे ना आंसू बहा रही है, रो रही है, मतलब व्याकुल हो, दुखी हो, तो उसके लिए ये कह रहे हैं। तो उनको भी तड़प है धामधनी से मिलने की, किंतु उनको पता नहीं है, इसलिए वो हमारी ओर अपेक्षा रख कर के बैठी हुई हैं, और मैं आपकी ओर देख रही हूँ, क्योंकि आप करवाएंगे तो ही होगा ना। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो लिखियो फुरमान में मुँह अरस दिल मोमिन, तो लिखियो आपने लिखा फुरमान में, फुरमान में संदेश में, अपने संदेश में। तो फुरमान कहने से मुसलमान कुरान को फुरमान कहेंगे, हिंदू वेद उपनिषद जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सबको परमात्मा का संदेश कहते हैं। वेद को तो पुरुष ही मानते हैं। इसी प्रकार अलग अलग मत वाले अपने अपने तरीके से परमात्मा का संदेश मानते हैं। तो आपने अपने संदेश में लिखा मुँह अरस दिल मोमिन, मुँह अरस मेरा धाम, दिल मोमिन ब्रह्मात्माओं का हृदय है। आपने ये भी ऐसा लिखवा दिया। अब ये बात अनेक लोग सोचेंगे तो वो तो कुरान में लिखी है, तो ऐसा तो नहीं है। तो कोई भी बोलते हैं, अब शास्त्रों में जहाँ भी लिखी हो तो उसका उल्लेख न भी करें, तो हिंदू परंपरा में ये कहा जाता है, तो परमात्मा कहाँ बैठे हैं? तो दिल में। आत्मा कहाँ बैठी है? दिल में। तो ये तो कहा ही जाता है, तो शास्त्रों में लिखा है, इसलिए व्यवहार में भी इसी प्रकार कहा जाने लगा।
तो आपने ही तो ये सब कहलाया है कि उसमें ब्रह्मात्माओं का हृदय है तो वो मेरा धाम है। से सुनी बेण फुरवान जा, तो से का तात्पर्य वे अथवा जो पहले बताई हुई पूर्वोक्त वेण, फुरमान जा वेण सुनी, फुरमान जा आपके संदेश के वचनों को सुनकर, आपके भेजे हुए धर्म ग्रंथों के वचनों को सुनकर मुंजो झल्यो दिल रूहाना। मुंजो रूहन का तात्पर्य आत्माएं, आत्माओं ने मुंजो दिल झल्यो, तो मेरे दिल को पकड़ा। कहने का तात्पर्य मेरा मुझ पर भरोसा रखा, तो मेरे दिल पर भरोसा रखा, ये कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने तो मुझ पर भरोसा रखा, आपके वचनों को सुन करके उनको लगा कि उनको स्वयं की तो पहचान नहीं है, इसलिए तो उनको थोड़ी थोड़ी मेरे प्रति श्रद्धा जागृत हुई, तो इसलिए उनको लगा कि इनके हृदय में परमात्मा विराजमान है, तो हम उनके हृदय में परमात्मा को देखें। इस प्रकार से तो सोचते हैं, इस प्रकार मान लिया। दूसरी बात, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा था कि अब मुझे कहीं ढूंढना हो तो इंद्रावती के हृदय में ढूंढना, ऐसा कहा था ना। हाँ, इंद्रावती के अंगे संगे मैं इंद्रावती के संग। हाँ, तो इंद्रावती के दिल में ही मैं बैठा हूँ, तो अब मुझे देखना है तो इनमें देखना, इस प्रकार से कहा था। तो सारी आत्माएं तो मेरी और अपेक्षा लेकर के बैठी हुई है, तो आपके ही वचनों से, तो अब मैं क्या करूं। कहने का तात्पर्य यह है, त केहू पड़ुतर मुँह के, त का तात्पर्य तो अर्थ में है केहू पड़ुतर मुँह के पड़ुतर क्यों, केहू का अर्थ कौन, पड़ुतर मुँह के। अब आप मुझे कौन सा उत्तर देंगे। मुँह के का मतलब मुझे, केहू का तात्पर्य कौन उस अर्थ में है। तो जब सारी आत्माएं मेरी ओर अपेक्षा लेकर के बैठी है, तो अब मैं क्या करूं। तो आप मुझे कौन सा उत्तर दे रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे उत्तर दीजिए, ये बताना चाह रहे हैं। चुआ कुरो रोहन, तो कुरो का तात्पर्य क्या। चुआ का अर्थ होता है कहूँ, आऊँ चुआ, कच्छी में भी बोलते हैं मैं कहूँ ऐसे। तो रूहन तो आत्माओं को, तो मैं ब्रह्म आत्माओं को क्या उत्तर दूँ, तो आप मुझे क्या उत्तर देंगे, मैं उनको क्या कहूँ, आप मुझे जो बताएंगे वही मैं बताऊँ ना। तो इस तरह से बोल रहे हैं। रूहें उम्मीदों मुँह में, आंखें सब रोशन, रूहें उम्मीदों मुँह में, तो ब्रह्म आत्माओं की उम्मीद अपेक्षाएं मुँह में मुझ में है। तो ब्रह्म आत्माएं मुझ में अपेक्षा रख रही है, तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूं, उनको कुछ ज्ञान चाहिए उन तो ज्ञान दूं, प्रेम चाहिए प्रेम बता दूं, जो भी उनको लिए आवश्यक है तो वो मैं बता दूं। इस प्रकार से वो मेरी अपेक्षा रख करके बैठे, क्योंकि अपेक्षा गुरुजनों से रखते ही है। तो सुंदर साथ की अपेक्षा इस प्रकार की है ब्रह्म आत्माओं की। तो आंखें सब रोशन, आंखें का तात्पर्य आपको, सब सभी रोशन, तो रोशन का अर्थ यहाँ है आपको सब पता है, ज्ञान है, आपको तो सारा ज्ञान है, सब आप तो जानते ही हैं इस अर्थ में। हाड़े केहड़ो हाल मुहजो, रूहें केहड़ो हाल, हाणे का तात्पर्य अब, हाणे अब, केहड़ो हाल मुहजो, केहड़ो कौन सा किस प्रकार का हाल, मुहजो। अब आप देखिए अब मेरी हालत कैसी होगी,
जब परमात्मा मेरी और अपेक्षा रख रही है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो मैं उनको क्या उत्तर दूं? तो मेरी हालत कैसी हुई होगी? तो कोई व्यक्ति दानी है, दान देता रहता है, तो कोई अपेक्षा लेकर के आए, अब उसके पास में कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करे? अब नहीं है भी नहीं बोल सकते और कुछ है भी नहीं, दें क्या? तो इस हिसाब से अब तो आपके ऊपर ही भरोसा है, अब आप ही जो कहलाना वो कहला दीजिए। तो आप मेरे हृदय में बैठ करके तो जो कुछ करना हो तो वो कर दीजिए, इस प्रकार ये प्रार्थना कर रहे हैं। रूहें केहड़ो हाल, तो ब्रह्मात्माओं का क्या हाल है? तो भी तो जरा देख लीजिए, वो इतनी अपेक्षा रख रही है, दीनहीन बनी हुई है। न देखारे न डेठम, तो आप नहीं दिखाएंगे तो न दिखारे, नहीं दिखाएंगे तो न देठम, तो नहीं देखेंगे, मुझे भी नहीं देखेगा तो मैं भी नहीं देखूंगी। बेव तोरे नूर जमाल, अब ये उस तरह से समझना पड़ेगा। हाँ, बेव तोरे, दूसरा तोरे का तात्पर्य आपके अतिरिक्त, नूर जमाल है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आपके अतिरिक्त अन्य किसी को आपने दिखाया नहीं। तुम्हें तकलीफ हुई तो उसके पास जाकर के मांगना, ऐसा बोला नहीं है, आपने तो स्वयं को ही दिखाया है, इसलिए मैं तो आपसे ही मांगूंगी ना, ये कहने का तात्पर्य। आपने दूसरा न तो किसी को दिखाया है और न हमने स्वयं ने किसी को देखा है, और देखने से उपाधि तो पड़ी गई। एक बार अक्षर ब्रह्म को देख लिया तो उपाधि शुरू हो गई ना। तो आपने न किसी को दिखाया और न हमने किसी को देखा, तो जो भी होगा हम आपसे ही कहेंगे, इस प्रकार से कह रही है। तो डीनी सोहेली करे नाता बाट घणो विषम, तो डीनी आपने दिया, सोहेली करे, सरल बनाकर। अब ये क्या दिया, ये समझना पड़ेगा। आपने रास्ता दिखाया ऐसे आगे बढ़ना, तो वो सरल बना करके दिखाया, कठिन रास्ता नहीं दिखाया। नाता बाट घणो विषम, नाता का तात्पर्य नहीं तो अन्यथा, अन्यथा बाट घणो विषम, रास्ता बड़ा विषम है, आप तक पहुंचने का रास्ता बड़ा विषम है। आपने ही सरल बना करके दिखा दिया, हमें बता दिया। हे हल्लो सब सुखन में रुए घुरे एक खसम, हे हल्लो सब सुखन में, यहाँ से तो हम, इस दुनिया से, दुखदाई दुनिया है, यहाँ से तो हम सभी सुखन में, सुखपूर्वक, हल्लो मतलब चले, यहाँ से चलें सब सुखन में, सब आराम से हम यहाँ से जा सकें। रुए घुरे एक खसम, तो ब्रह्म आत्माएं घुरे मांगती है, एक खसम, ये एह का तात्पर्य यह, खसम ये धनी, ब्रह्म आत्माएं यही मांगती है कि हम इस दुखदायी दुनिया से निकलें तो सरलता से निकलें। तो ऐसा मार्ग हमें आप बड़े उसमें दिखा दीजिए, बता दीजिए। तो पाण देखारे डिठम, तो का तात्पर्य आप पाण मतलब स्वयं, तो देखारे डिठम, तो आपने स्वयं को दिखाया, तभी हमने देखा ना आपकी ओर कि सब कुछ आप ही करने वाले हैं। आपने ही दिखाया इसलिए हमने देखा, आप नहीं दिखाते तो हम नहीं देखते। बियो कोई न रखे हंदे, ये न रखे ऐसा है। हाँ, वो बियो दूसरा, कोई न रखे हंद, तो हंद का तात्पर्य ठिकाना, दूसरा कोई भी ठिकाना हमने रखा नहीं है। बियो दूसरा, कोई भी, ना नहीं, रखे रखा, हंद ठिकाना, हमने दूसरा कोई भी ठिकाना नहीं रखा है, हमने कोई दूसरा आश्रय
कहीं कभी सोचा ही नहीं है, माना ही नहीं है, विचार ही नहीं किया है दूसरा भी आश्रय है। तो हमने तो बस एक ही आश्रय निश्चित किया है, वो आप है। वो भी आपने दिखाया तब, बाकी तो हम तो निराश्रित थे, हमने तो कुछ पता ही नहीं था माया मोह में। शहर अग से देखारे ओढ़ो, तो आपने क्या किया? शहर अग से, शहर का तात्पर्य प्राण नली, तो उससे भी शहर अग से देखारे ओढ़ो का तात्पर्य नजीक, उससे भी निकट दिखाया। जैसे यहाँ सौराष्ट्र में बोलते हैं ओरो बोलते हैं, तो ओरो का ओरो ही ये इधर ओढ़ो, ओढ़ो बोलेंगे तो वैसे उसको ओढ़ो, तो ओढ़ो ऐसा उसमें उनका उच्चारण थोड़ा सा फर्क होता होगा। शहरग से देखा रे ओढ़ो, तो आपने तो उसमें प्राण नली से भी नजीक दिखाया है, तो कहीं दूर ऐसा दिखाया हो ऐसा भी नहीं है, आकाश के तारे की तरह से दिखाया हो ऐसा नहीं है, तो एकदम नजीक ऐसा ही दिखा दिया। ये तो दिल से भी नजीक है, इस तरह से दिखा दिया। कित करणो प्यो न पंध, कित करणो प्यो न पंध, पंध का अर्थ होता है पंथ, मार्ग। कित का तात्पर्य कहीं, करणों का तात्पर्य करना, प्यो पड़ा, न पंध, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना ही नहीं पड़ा, तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना नहीं पड़ा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने प्रेम का मार्ग दिखा दिया तो आपको पाने का, तो हमें दूसरा मार्ग ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो अब आप दिखें, हमारे हृदय में बैठें और ब्रह्मात्माओं को क्या कहना है, उनका दुख दर्द कैसे दूर करना है वो आप बता दें, तो हम उनके लिए कुछ सहयोग कर सकें। तो उस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे सिंधी में प्राय इसी प्रकार की प्रार्थनाएं, कहीं कहीं उपालंब भी होगा, तो बाकी ऐसी ही प्रार्थनाएं हैं। तो अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कित करणो प्यो न पंध, तो पान देखारे डिठम, बियो कोई न रखे हंद, शहरग से देखारे ओढ़ो, कित करणो प्यो न पंध, कित करणो प्यो न पंध। हरे कृष्ण।